डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज सेकंड क्लास है। तो इसमें भी हम कुछ बेसिक्स यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ये बेसिक जो है ये अब बेस बनेगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ टर्म्स आएंगे, वहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें आएगी, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। तो उसके लिए पहले बेसिक्स को देखना ज़रूरी है। तो इन बेसिक्स में सबसे पहली जो यहाँ पर हम टर्म डिफाइन करेंगे वो है मीडियम। तो मीडियम किस चीज़ को कहते हैं? असल में लाइट जो है इसको ट्रैवल करना है। अब इसको चलना है ना किसी रास्ते से, जैसे हम चलते हैं इसी तरह से लाइट को भी किसी रास्ते से चलना है। अब जिस रास्ते से ये लाइट चलेगी उसको आप मीडियम कहोगे। तो मीडियम यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसा सबस्टेंस थ्रू विच लाइट ट्रैवल्स, यानी जिसमें से लाइट ट्रैवल हो उसको आप मीडियम कहते हो। तो मीडियम जो है ये आपकी लाइट का रास्ता बन जाता है। अब एक और चीज़ है, इस मीडियम के भी आप टाइप्स होते हैं, क्योंकि जैसे आपके रास्ते होते हैं उनमें आपके पास माउंटेन्स है, उनमें आपके पास सी है, उनमें आपके पास एयर है, ये रास्ते हैं आपके। इसी तरह से लाइट को भी ट्रैवल करना है ना, अलग अलग रास्ते होंगे, अलग अलग मीडियम होंगे। तो उनके जो टाइप्स है, उन टाइप्स में जो सबसे पहला टाइप है वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये किसको कहते हो आप? हम कह सकते हैं ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट जो है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पास हो जाए। यानी लाइट जो है मान लो 100% है। अब लाइट जो है 100% में से 90% इस रास्ते में से पास हो रही है, इस मीडियम में से पास हो रही है, तो इसको आप फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हो। एक और चीज, जैसे आपके पास गिलास होता है, गिलास भी आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसी तरह से और भी मीडियम्स है जिनको आप देख सकते हो। एक और चीज, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम वो होता है जिसमें लाइट का उतना पार्ट नहीं पास होगा जितना ट्रांसपेरेंट में होता था। मान लो 100% लाइट है, इस 100% लाइट में से मान लो 50%, 30%, 40% पास हो रहा है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है। और ट्रांसल्यूसेंट मीडियम्स में आप देख सकते हो आपका पेपर। अगर आप पेपर में से लाइट को पास करते हो तो वहां से पूरी लाइट पास नहीं होगी जैसे गिलास में हो रही थी, वहां से लाइट जो है थोड़ी सी ब्लॉक होगी, लेकिन इसका एक पोर्शन जो है वो पास होगा। तो इसको आप कहते हो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। एक और आपके पास होता है जिसको आप ओपेक मीडियम कहते हो। ओपेक मीडियम कौन सा होगा आप? जिसमें से लाइट पास ही ना हो, यानी मैक्सिमम पोर्शन लाइट का पास ना हो इसमें से। जैसे आपका वुड है, वुड में से आप कभी लाइट पास करके देख लो, या मान लो यहां पर हैंड है मेरा, हैंड को मैं ऐसे रखता हूं, इसमें से कोई लाइट पास नहीं होगी। तो ये क्या है? ये आपका ओपेक मीडियम है। यानी ऐसे मीडियाज जिनमें से लाइट जो है वो पास होती है या कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है, यही आपके टाइप्स ऑफ मीडिया होते हैं। तो मीडियम के जो टाइप्स है वो आपने ऑलरेडी देख लिए, और जो ओपेक है उसमें मैंने वुड की एग्जांपल ली है। इसके अलावा आप बहुत सारी और एग्जांपल्स भी ले सकते हो। यहां पर मैंने एक इमेज दिखाई है, इसमें आप देख सकते हो ये जो है ये आपका यहां पर गिलास है। गिलास जो है ये ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट गिलास जो है इसमें से आप देख लो मैक्सिमम लाइट जो है वो पास हो रही है। तो मगर यहां पर हम देखेंगे दूसरा भी जो आपका ट्रांसल्यूसेंट है, ये पेपर है। पेपर जो है इसमें से भी लाइट पास हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी पास हो रही थी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से। अब आप देख लो ये तीसरा मीडियम है आपका जिसको आप ओपेक कहते हो। ओपेक मीडियम में भी क्या हो रहा है? ओपेक मीडियम में लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कार्डबोर्ड का शीट होगा यहां पर, तो इसमें से लाइट पास नहीं हो रही है। तो तीनों मीडिया जो है वो आपने देख लिए, और इन्हीं मीडिया में से लाइट पास हो सकती है। या तो मैक्सिमम पोर्शन पास होगा ट्रांसपेरेंट, या तो कम लाइट का पोर्शन पास होगा ट्रांसल्यूसेंट, या तो मैक्सिमम पोर्शन पास होगा ही नहीं तो ओपेक। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहां पर एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, वो है रे ऑफ लाइट, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्शन पर आओगे तो वहां पर आपको रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ जाएगी। तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है आपकी रे ऑफ लाइट, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप फिर बड़े कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाओगे। तो यहां पर रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। मैंने अभी कहा मीडियम, अब लाइट पास हो रही है ना इस मीडियम में से।
अब लाइट जो पास हुई, इसने एक ये पाथ अपना कवर किया। ये जो पाथ है ये विजिबल भी बनेगा ना इस लाइट की वजह से, यानी ये दिखाई भी देगा। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये पाथ, स्ट्रेट पाथ, क्योंकि मैंने कहा था लाइट जो है ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइंस में, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी याद होगा आपको। तो यहां पर जो लाइट पास हो रही है ये स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन में पास होगी तो मतलब ये पाथ जो है ये विजिबल बनेगा, ये आपको दिखेगा। अब ये जो पाथ आपको दिख रहा है इसी को आप रे ऑफ लाइट कहते हो, यानी यही मैंने यहां पर लिखा भी है, इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, यानी ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ जिसमें से लाइट ट्रेवल हो रही है। तो इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है, जब आप देखोगे ना कभी भी अपने बुक्स पे, रेफरेंसेस पे, वहां पर आपको ये दिखेगा ऐसे एरो हेड की शक्ल में। ये जो एरो हेड है, इसी एरो हेड को हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये जो एरो का ये हेड है ना, यहां से ये आपको देगा डायरेक्शन, इससे आपको पता चलेगी डायरेक्शन क्या है रे ऑफ लाइट की, यानी आपकी जो इंसिडेंट लाइट है, लाइट जो है वो कहां की ओर जा रही है। अगर ये यहां की ओर जा रही है मतलब ये जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट, अगर ऐसे जा रही है तो टुवर्ड्स वेस्ट। इसी तरह से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, कभी ऐसे भी, तो हर एक डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा सकती है। तो इसको आप रे ऑफ लाइट याद रखोगे। अब इसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है, ये तो था रे ऑफ लाइट। अब आप देखो, अब रे ऑफ लाइट को देख पाना बहुत ही, हम कह सकते हैं रेयर है, बहुत मुश्किल है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। हम रेज जो है इनको एक साथ लेते हैं, कॉम्बिनेशन इनका लेते हैं, इनको जोड़ के लेते हैं। अब जब इनको जोड़ के लिया आपने तो इसी को आप बीम ऑफ लाइट कहते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो ये ग्रुप होता है पैरेलल रेज का, जो कि आप देख सकते हो इस तरह से। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये ऐसे मान लो ये 3 4 5 इस तरह से, ये पैरेलल भी है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो सारी रेज है इनको आप बीम कहते हो, और ये जो बीम ऑफ लाइट है इसी का एक और नाम है पेंसिल ऑफ लाइट। इसको आप पेंसिल ऑफ लाइट से भी जानते हो, पेंसिल ऑफ लाइट, या आप बीम ऑफ लाइट कहो या आप पेंसिल ऑफ लाइट कहो, आप दोनों में से कोई भी चीज कह सकते हो। तो यहां पर आपको बीम ऑफ लाइट भी समझ में आया होगा कि बीम ऑफ लाइट हम किसको कहते हैं। आप देख सकते हो यहां पर, ये मैंने इमेज दिखाई है यहां पर, ये वाली इमेज, ये है आपका बीम ऑफ लाइट। ये रेज का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। जब रेज एक साथ मिल जाती है, पैरेलल रेज जो मिल जाती है, उनको आप फिर बीम कहते हो। तो ये आपका बीम ऑफ लाइट है। इसके बाद एक और चीज, यहां पर आप इंटरफेस को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आपको इंटरफेस समझ में आएगा तो ही आप फिर रिफ्लेक्शन को समझ पाओगे। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग फिर आराम से रिफ्लेक्शन को समझ पाओ, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए ये बेसिक्स जरूरी है। तो इंटरफेस किसको कहते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूं। ऐसे मान लो यहां से एयर है और फिर उसके बाद यहां से वाटर है। अब एक बाउंड्री होती है ऐसे बीच में, यानी यहां से इस बाउंड्री के इस साइड से वाटर है, इस बाउंड्री के इस साइड से जो है एयर है। अब ये जो बाउंड्री आई ना इनके बीच में, ये वाली बाउंड्री जो है, इसी बाउंड्री को आप इंटरफेस कहते हो। इंटरफेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरफेस से ही लाइट टकराती है, क्योंकि जब इंटरफेस होगा, बाउंड्री होगी, तो लाइट तभी टकराएगी ना इसके साथ। यहां पर गिलास हो सकता है, वाटर हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है इसके साथ, और दूसरा मीडियम भी कुछ भी हो सकता है। तो दो मीडिया होंगे, उनके बीच में जो बाउंड्री है जो उनको आपस में सेपरेट करेगी, उसी का नाम इंटरफेस होता है। अब देख लो, इंटरफेस को समझना जरूरी था। और यहां पर आप देखो, इट इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, दो मीडियम्स के दरमियान, दो मीडिया के दरमियान जो बाउंड्री होगी उसी को आप इंटरफेस कहते हो। और एक और चीज यहां पर याद रखना है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरफेस जो है, जब इसके साथ लाइट टकराती है, लाइट आई
वो टकराई इंटरफेस के साथ। इंटरफेस आपने ऑलरेडी समझ लिया। इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इनको सुनोगे तो आपके जहन में पहले ही आना चाहिए कि ये क्या है, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो यहां पर जो इंटरफेस जो है, इसके साथ जब लाइट टकराती है तो वहां पर क्या होगा, याद रखना चाहिए 3 चीजें पॉसिबल है, 3 कंडीशंस पॉसिबल है। इन 3 कंडीशंस को याद रखना जरूरी है। नंबर फर्स्ट, अब जो ये लाइट टकरा रही है इस इंटरफेस के साथ, इसका एक मैक्सिमम पोर्शन, इसका एक पोर्शन जो है वो वापस आएगा उसी मीडियम में जो इसका पहला मीडियम था। देखो यहां पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लो ये आपका इंटरफेस है, यहां से लाइट आई, ये टकराई यहां पर इंटरफेस के साथ, इंटरफेस के साथ लाइट टकराई और यहां से वापस आई। ये आपका मान लो मीडियम फर्स्ट है और ये आपका मीडियम सेकंड है। लाइट का जो पोर्शन वापस आया, ये उसी मीडियम में गया जिस मीडियम से ये आया था, यानी पहले मीडियम से। मान लो पहला मीडियम एयर है, लाइट जो है वो एयर से आई और वापस भी एयर की तरफ ही गई। इस पोर्शन को आप कहते हो, इस फिनोमेना को आप कहते हो, यानी जो ये फिनोमेना यहां पर आपको देखने को मिला, इसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन। तो हमें पता चला पहला फिनोमेना जो हो सकता है जब इंटरफेस के साथ लाइट टकराती है, उसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। रिफ्लेक्शन भी हो सकती है। अब देख लो, ये तो रिफ्लेक्शन का मसला था, यानी एक पोर्शन जो है वो उसी मीडियम में वापस चला जाता है जिस मीडियम से वो आया था। ये आपका रिफ्लेक्शन है। नंबर सेकंड, कभी ऐसा भी होता है कि जो पोर्शन वहां से जो लाइट आई, एक पोर्शन तो वापस गया, लेकिन दूसरा पोर्शन जो है इसका वो चला जाता है बेंड होके, वो बेंड होके चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है सेकंड मीडियम में, फर्स्ट में वापस नहीं आएगा। यानी ऐसे पहला जो था वो इस तरह से गया, ये तो रिफ्लेक्शन आपकी हो गई। अब यहां पर जो आपका दूसरा है वो ऐसे चला गया, ये आपकी रे फर्स्ट मान लो, ये मान लो रे सेकंड, इसको हम R2 रखेंगे। R2 जो यहां से गई, इसको ट्रांसमिट कहते हैं हम होना, ये ट्रांसमिट हुई और ये आपका मीडियम सेकंड है। पहला जो था वो मीडियम फर्स्ट में जा रहा था और जो दूसरा है वो सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये आपका रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन भी इसमें देखने को मिलेगा आपको। और अब आपका लास्ट वन इसमें, तो थर्ड जो है वो आपका होता है रिमेनिंग पार्ट जो अब रहा, यानी 2 तो हो गए, पहला आपका पहले मीडियम में वापस जा रहा है रिफ्लेक्शन, दूसरा जो है ट्रांसमिट हो रहा है सेकंड मीडियम में, ये आपका हुआ रिफ्रैक्शन। नंबर थर्ड जो है वो एब्जॉर्ब ही हो जाता है, वो कहीं नहीं जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है इसी इंटरफेस के जरिए से, वो एब्जॉर्ब होगा, दिखेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं ये 3 पॉसिबिलिटीज आपको यहां पर रहती है। तो इंटरफेस पर लाइट कैसे बिहेव करती है, 3 फिनोमेना होते हैं। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, लाइट आई फर्स्ट मीडियम से, फर्स्ट मीडियम में ही वापस, और सेकंड रिफ्रैक्शन, लाइट आई फर्स्ट मीडियम से, ट्रांसमिट हुई सेकंड मीडियम में, ये आपका रिफ्रैक्शन है। नंबर थर्ड, लाइट आई और उसका एक पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ, जज्ब हुआ, इसी में मिक्स हो गया, इसी में मिल गया इसी के साथ, तो इसी को आप कहते हो यहां पर एब्जॉर्ब होना। तो ये कुछ चीजें हैं, यहां पर डायग्राम है, इस डायग्राम के जरिए से भी आप समझ सकते हो। अभी मैंने ये बनाया भी था, लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड वन है, और थर्ड तो आपको पता ही है वो तो एब्जॉर्ब ही होता है। तो यहां पर हमने कुछ चीज़ों को सीखा इस क्लास में। तो यहां पर हमने कुछ बेसिक्स सीखे रिफ्लेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन को देखेंगे कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ें सीखेंगे।